बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी कोर्ट केस अपडेट को लेकर। क्या कल यानी कि 22 मई को जो इसकी हियरिंग है, ये हियरिंग होने वाली है या हियरिंग नहीं होगी? क्योंकि इसका जो केस का स्टेटस है वो पेंडिंग सीएबी यानी कि फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब सिर्फ जो है इसका फैसला आना बाकी है। अगर कल यहाँ पर हियरिंग होती है तो इसका हो सकता है कि इससे स्टे हट जाए रिजल्ट से और मई के लास्ट वीक तक रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाए। अब अगर हम बात करते हैं कि कॉज लिस्ट के बारे में, देखिए सभी को पता है कि जो छुट्टी हुई है यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट की 7 मई से लेकर 5 जून तक की छुट्टी है। 7 मई से 5 जून। अब मैंने जो नोटिस आपको दिखाया था उसमें ये बताया था कि 14 मई, 21 मई, 28 मई और साथ ही साथ 4 जून को स्पेशल जो हियरिंग है, केसेस की हियरिंग है, ये होने वाली है। जिसमें मैंने बताया था जो ग्रुप डी वाले केस की यहाँ पर जस्टिस साहब हियरिंग कर रहे हैं तो उनका जो नंबर यहाँ पर आने वाला है यानी 28 तारीख को वही हियरिंग करने वाले हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि हो सकता है 28 तारीख को इस केस को लिस्ट कर लिया जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे उस नोटिफिकेशन में 14 और 21, 28 की डेट थी, लेकिन 15 की वहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं थी। इसका मतलब 15 में भी यहाँ पर हियरिंग हुई है, क्योंकि मैंने ये निकाली है डेली कोज लिस्ट। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए डेली जो कोज लिस्ट डेट है यहाँ पर आप देखेंगे, तो इसका मतलब 7 मई के बाद 14 मई को, 15 मई को और आज भी इसकी हियरिंग होंगी। यानी हियरिंग जो है कुछ स्पेशल केसेस की चल रही है। लेकिन यहाँ पर अभी तक 22 तारीख का जो कोज लिस्ट है, ये मैंने अभी मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट है मॉर्निंग का, तो 22 तारीख की कोज लिस्ट यहाँ पर अभी तक शो नहीं की है। हो सकता है रात तक या कल मॉर्निंग में 22 तारीख की अगर हियरिंग होगी तो कोज लिस्ट यहाँ पर शो हो जाए। तो इससे एक बात तो साफ है कि जो समर वेकेशन चल रही है इसके दौरान भी जो कोर्ट की हियरिंग है ये चल रही है। कुछ स्पेशल केसेस की चल रही हो जैसे भी, लेकिन कोर्ट की हियरिंग चल रही है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मई मंथ में ही जो ये ग्रुप डी वाला मामला है ये इसकी हियरिंग हो जाए और इसका फैसला आ जाए और भर्ती से स्टे हट जाए। अगर मई के एंड तक भी हट जाता है तो 10 जून तक रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। अगर यहाँ पर केस लंबा खिंच जाता है यानी कि 5 जून तक भी हियरिंग नहीं होती है तो फिर हियरिंग का टाइम तो इसमें बाद में मिलेगा। तो उसके बाद क्या है, ये मामला थोड़ा लंबा जा सकता है, यानी कि 3rd और 4th वीक में फिर रिजल्ट जो है देखने के लिए मिल सकता है। बाकी साथियों अभी तक कोज लिस्ट अपडेट नहीं हो, अगर कोज लिस्ट अपडेट होती है 22 मई की, ये तो देखिए गुड न्यूज़ है ना कि जो समर वेकेशन चल रही है उसके दौरान भी यहाँ पर हियरिंग हो रही है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो ग्रुप डी वाला केस है इसकी भी हियरिंग हो जाए। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।